पूरा संसार देखेगा श्री राम लला का सूर्याभिषेक। भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्री राम नवमी के दिव्य कार्यक्रमों की जानकारी दी है। महामंत्री चंपत राय ने कहा, प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्याभिषेक की पूरी तैयारी चल रही है। विशेषज्ञों की टोली इस कार्य में दक्षता से लगी है। इस दिव्य अनुष्ठान का प्रसारण पूरे संसार में किया जाएगा। वर्ष प्रतिपदा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष को विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। अंगद टीला पर कथा, 1,00,000 मंत्र आहुतियां, श्री रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण का अखंड पाठ, राम मंदिर में विशेष अभिषेक समेत कई भव्य और दिव्य आयोजन होंगे। क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए? अयोध्या आपको पुकार रही है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए अयोध्या से अंकुर पांडेय की रिपोर्ट। संसार भर में निवास करने वाले हिंदू समाज भगवान राम के भक्तों को रामनवमी के इस कालखंड में, चैत्र नवरात्र में हार्दिक मंगल कामनाएं प्रकट करता हूं। प्रभु श्री राम सब पर अपनी कृपा वृष्टि करे, ये कामना करता हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित हो रहे मंदिर के न्यास की ओर से, ट्रस्ट की ओर से रामनवमी पर्व पर चैत्र के नवरात्रों में कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए। चैत्र का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उत्तर भारत में इसे वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। देश के कुछ भागों में इसको युगादि शब्द से उच्चारित किया जाता है। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में विशेष रूप से गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है। सिंधी समाज, सिंध जो आज भारत की सीमाओं के बाहर पाकिस्तान में है, तो सिंध का रहने वाला हिंदू समाज चैती चंद के रूप में इस दिन आयोजन करता है। चैती चंद, चैत्र मास का पहला चंद्रमा जिस दिन दिखाई दे, ये दिन सृष्टि के संवत का पहला दिन है। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिन है। सिंधी समाज वरुण देवता के अवतार झूलेलाल जी को अपना आराध्य मानता है, तो झूलेलाल जी का जन्मदिन है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज नाम की संस्था प्रारंभ की। आर्य समाज का भी प्रारंभ का दिन है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू समाज में एक ऐसा दिन माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य, गुड़ी पड़वा, वर्ष प्रतिपदा, युगादि, चैती चंद के दिन हम प्रारंभ कर सकते हैं। कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अबूझ मुहूर्त का दिन ये चैती चंद माना जाता है। इस वर्ष 30 मार्च 2025 को ये वर्ष प्रतिपदा का दिन था। संवत का परिवर्तन हो गया, युगाब्द का परिवर्तन हो गया, नए संवत का प्रारंभ हो गया। राम जन्मभूमि मंदिर पर कुछ आयोजन प्रारंभ किए गए हैं। पहली बात, भगवान राम की लीलाओं का, भगवान राम की गाथाओं का जनता को वर्णन, राम कथा। कथा व्यास हैं वृंदावन निवासी पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज। 29 मार्च की सायंकाल जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रवेश हो गया, उस दिन से कथा प्रारंभ हुई है और 6 अप्रैल को दोपहर को राम का जन्म मनाने के पश्चात कथा पूर्ण हो जाएगी। ये कथा प्रतिदिन अंगद टीला के प्रांगण पर सायंकाल 4 बजे प्रारंभ होती। नंबर 2,
गर्भगृह के बाहर प्रातःकाल 3 घंटे 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रामचरितमानस का नवान्न पारायण होता है। वाल्मीकि रामायण का नवान्न पारायण 6 घंटे में प्रतिदिन करने पर पूरा होगा। इसलिए सवेरे 8:30 बजे से 3 घंटा, अपराह्न 3 बजे से फिर 3 घंटा, ये दोनों ग्रंथों के नवान्न पारायण वहां प्रारंभ किए गए। भगवान के सामने भगवान के बधाई गान प्रतिदिन सायंकाल भगवान को सुनाए जाएंगे। मंदिर के ईशान कोण में जिस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ हुए थे, उसी स्थान पर प्रभु राम से जुड़े एक मंत्र की 1,00,000 आहुतियां दी जा रही हैं। दिया जाना प्रारंभ किया गया। 10 पंडित बैठते हैं, उस मंत्र का उच्चारण होता है। लगभग 3 घंटे रोज आहुति पड़ती हैं। तब 1,00,000 आहुतियां उस राम मंत्र की होंगी। मैं राम मंत्र नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मंत्र हमेशा गुप्त रखा जाता है। गुप्त मंत्र ही प्रभावशाली होता है। समाज को बताने के लिए मैंने ये सब काम किया है। 6 अप्रैल को प्रातःकाल भगवान का अभिषेक होगा 9:30 बजे से 1 घंटा 10:30 बजे तक। अभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार होगा, भोग लगेगा, तब तक 12 बज जाएगा। तो चैत्र शुक्ल की नवमी को दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म है, जन्म का समय है। उस समय जन्म की आरती होगी। भगवान को 56 भोग लगेगा। इससे भी एक श्रेष्ठ काम होगा। राम सूर्यवंशी, अर्थात सूर्यवंश में जन्म लिया है। भुवन भास्कर सूर्य दोपहर को 12 बजे जब राम का जन्म हो चुका है, तब राम लला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगाएंगे, सूर्य तिलक। ये प्रयोग पिछले साल किया गया था। प्रयोग सफल रहा। लगभग 4 मिनट सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम लला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। दूरदर्शन इसका सीधा प्रसारण संसार भर को देगा। संसार भर में फैले लोग अपने अपने समय के अनुसार भारतीय समय दोपहर 12 बजे इस सूर्य तिलक का कार्य देख सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। पृथ्वी और सूर्य की जो अवस्था है सापेक्ष, ये बदलती रहती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 19 वर्ष का चक्र है। 19 वर्ष के बाद पृथ्वी और सूर्य दोनों फिर से वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था में 19 साल पहले थे। इसलिए ये सारा प्रयोग पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसका डेवलप किया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने इसको एग्जीक्यूट किया है। ये दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं। उनकी टीम अयोध्या में आ गई है और वो अपनी मशीनें सेट कर रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं, अपने अपने घरों में बैठकर 6 अप्रैल रामनवमी के पवित्र दिन दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक का ये प्रसंग जरूर आनंद से देखें। धन्यवाद।